एरोबिक्स की बात करते हैं। एरोबिक्स क्या होता है? एरोबिक्स आजकल बड़ा कॉमन है, बड़ा फैशन में है, बहुत सारे लोग एरोबिक्स क्लासेस कर रहे हैं, ये कर रहे हो। एरोबिक्स क्या होता है? एरोबिक्स होता है टू वर्क आउट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हाय फ्रेंड्स, अपने पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों से बात करी थी मोटापे को लेके, और उसके कुछ अलग अलग कारणों के बारे में मैंने आखिर में बताया था कि हम लोग एक एक करके इन कारणों के ऊपर विस्तार से डिस्कशन करेंगे। आज हम बात करेंगे मोटापे के कारणों के अंदर डाइट और एक्सरसाइज को लेके। मैंने बताया था कि डाइटिंग या एक्सरसाइज से वेट लॉस में ज़्यादा फायदा नहीं होगा। एक एक करके उठाते हैं। पहले डाइटिंग की बात करेंगे। उससे पहले मैं बात करता हूँ हंगर की, भूख की। भूख हमें क्यों लगती है? अभी क्या सवाल हुआ? शरीर के अंदर जब जब हम खाना खा रहे हैं, 4-6 घंटे के बाद खाना डाइजेस्ट हो जाता है, पेट खाली हो जाता है, ग्लूकोज लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है ब्लड के अंदर, तो हमें भूख लगती है। ये थोड़ा सा लेमन डेफिनेशन है। बेसिकली इसके अंदर और भी बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं भूख लगने के पीछे। क्या आप लोगों ने ये कभी सोचा है कि हम लोग खाना इसलिए खाते हैं कि हमें भूख लगती है, या खाने का टाइम हो गया इसलिए हम खाना खाते हैं? एक बार इसके ऊपर दोबारा कभी सोचना। क्या ऐसा नहीं है कि अगर मैं रोज 4 बार खाना शुरू कर दूं तो मुझे ठीक उसी वक्त भूख लगनी शुरू हो जाएगी, और यही अगर मैं दिन में 2 बार खाना शुरू कर दूं तो शरीर उस हिसाब से मांगना शुरू कर देगा। तो क्या ये फैक्टर सही है कि मैं जैसी शरीर को आदत डाल दूंगा वैसा शरीर मांगना शुरू कर देगा, या सचमुच मुझे भूख लगती है? और भूख के पीछे फिर स्पेशली जब हम वेट गेन की या मोटापे की बात करते हैं आज की डेट में, हम लोग ये अक्सर बोलते हैं, यहाँ के डॉक्टर्स ये अक्सर कहा जाता है कि आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कम खाएं, आप शुगर कम खाएं, आप मीठा कम करें। ये सब चीज़ें कम करने से मोटापा कम किया जा सकता है, ठीक। पर दिल तो बच्चा है जी, इसको कौन समझाएगा? वो तो पास्ता चाहिए, पिज्ज़ा चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए। इस तरह की चीज़ों के पीछे क्यों भागते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण पता क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण होता है यहाँ पे हमारे दिमाग में एक छोटा सा सेंटर है, उसको न्यूक्लियस एकम्बेंस बोलते हैं। वो क्या करता है? वो है हमारा प्लेजर सेंटर। प्लेजर सेंटर का मतलब जहाँ पे प्लेजर की अच्छे की फीलिंग होती है। जब मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो दिमाग के उस हिस्से में खास तरह के केमिकल सिक्रीट होता है, डोपामिन सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से आई फील गुड। इसको फील गुड केमिकल बोलते हैं, फील गुड हार्मोन बोलते हैं। अच्छा, ये फील गुड हार्मोन ना, ये कई चीज़ों से सिक्रीट हो जाता है। जैसा दुकान पे बैठे हैं, अच्छा धंधा हुआ, पैसा आ रहा है, इट्स अ गुड डील। कोई अच्छा डील हमने क्रैक कर लिया, कोई बड़ा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हाथ में आ गया, पैसा आ रहा है, वो प्लेजर सेंटर में डोपामिन लेवल को बढ़ा देगा। सेक्सुअल प्लेजर, उससे डोपामिन बढ़ जाता है। एडिक्शंस, नशे की तरफ जाना, वो डोपामिन लेवल को बढ़ा देता है। एंड ये बात ध्यान से सुनना मेरी, एक अच्छा खासा मील ये भी प्लेजर को बढ़ाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसा ये हीरोइन या स्मैक या जो ये लोग ये नशे करते हैं, इनके दिमाग के उस हिस्से के अंदर, न्यूक्लियस एकम्बेंस के अंदर डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है एंड दे फील गुड। इसीलिए आदमी बार बार उस तरफ भागता है। सेम चीज शुगर भी करती है। अब ये 3-4 चीजें जो मैंने बताई, आप अपने समाज के अंदर देख लेना, जितनी भी लोगों को एडिक्शन या चीजों जिनके पीछे लोग भागते हैं, उनमें ये 3 या 4 कारण मुख्य तौर पे हम लोग बांट सकते हैं। या तो वो अल्कोहल का नशा, हीरोइन का नशा, ये स्मैक का नशा, इस तरह के नशे कर रहे हैं, या फिर वो लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं, या फिर वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं लोग। कुछ भी नहीं है तो खाने के पीछे भाग रहे हैं। फूड दैट गिव्स यू अ काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये कारण है जो मेरे को किसी भी खास तरह के खाने के पीछे लेके जाता है। अब इसको ना और भी तरीके से बैलेंस किया जा सकता है। अगर मेरे फूड एक खास तरह के बैलेंस में चले तो नो मैटर मैं खा भी रहा हूं, शरीर में डोपामिन लेवल बढ़ रहा है, पर वो मोटापा नहीं बढ़ाएगा। उसके कुछ खास तरह के फूड्स हैं, डेफिनेटली अलग अलग शरीर के हिसाब से अलग अलग चीजें कैलकुलेट की जा सकती हैं, पर कुछ मेन जैसे कुछ फैट्स,
प्रोटीन्स, उनके कॉम्बिनेशन के साथ अगर हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक ठीक कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करेंगे, तो जो कार्ब्स यूज़ किए गए हैं उसका जीआई लोड कम हो जाएगा, उसका ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाएगा। ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाएगा तो शरीर के ऊपर लोड कम पड़ेगा। कैलकुलेशंस होती हैं हमेशा किस तरह का खाना खाया गया, शरीर में कैसे केमिकल रिलीज होते हैं। दूसरी बात मैंने करी थी एक्सरसाइज के बारे में। अब एक्सरसाइज का मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से बहुत ज्यादा वेट लॉस में ज्यादा फायदा होगा, इसकी पॉसिबिलिटीज कम है। इसके दो तीन मेन कारण है, मोटा मोटा कारण बताता हूं। एक, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर। बीएमआर क्या होता है? बीएमआर शरीर की वो ऊर्जा का खर्च करना होता है, शरीर कितनी ऊर्जा खर्च कर रहा है पर स्क्वायर इंच, उसको बीएमआर बोलते हैं। ये ऊर्जा कैसे खर्च होती है? जैसा अगर मैं कोई वर्कआउट नहीं कर रहा हूं तब भी शरीर को ऊर्जा तो चाहिए ना। हार्ट रेट में, हमारे रेस्पिरेशन में, हमारे हार्ट को पंपिंग करने के लिए, सांस लेने के लिए, खाने को पचाने के लिए, शरीर को गर्म रखने के लिए, रोजमर्रा के छोटे मोटे काम करने के लिए, इसमें रोज हम लोग ऊर्जा खर्च करते हैं। और ये कितनी होती है? टोटल ऊर्जा जितनी हम लोग, टोटल उसका जो हम खाते हैं उसका तकरीबन 60 to 75% तक हो सकता है। 60 से 75%, अप्रोक्स 1200 कैलोरी से 2000 कैलोरीज तक, अलग अलग शरीर, हाइट, वेट, एज के हिसाब से ये बीएमआर होता है। अब ये बीएमआर हर डिकेड के अंदर 20 साल के बाद अगर हम देखें तो 1 से 2% कम या ज्यादा हो जाता है, कम होता चला जाता है, सॉरी, ज्यादा नहीं होता है, एज के साथ ये कम होना शुरू हो जाता है। हर 10 साल के बाद ये 1 से 2% कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इसके अंदर और जो फैक्टर्स काम करते हैं वो है मेरा फैट मास इन द बॉडी, लीन बॉडी मास, ये सब फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि बीएमआर को कंट्रोल करते हैं। फिर एक्सरसाइज हम लोग कितना करते हैं? अगर हम वेट लॉस की बात करें, लेट्स से कि 40 प्लस की आपकी एज है, आप कितना एक्सरसाइज कर लोगे? स्पेसिफिकली जब आपका वेट ज्यादा है, 2 घंटा वो ज्यादा नहीं हो गया? हम लोग एवरेज एक्सरसाइज करते हैं 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। इसके अंदर आप कितनी कैलोरीज खर्च कर लोगे? 80। सो लेट्स से एरोबिक्स की बात करते हैं। एरोबिक्स क्या होता है? एरोबिक्स आजकल बड़ा कॉमन है, बड़ा फैशन में है, बहुत सारे लोग एरोबिक्स क्लासेस कर रहे हैं, ये कर रहे हो। एरोबिक्स क्या होता है? एरोबिक्स होता है टू वर्क आउट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी होती है, शरीर में तो नहीं होती पर मसल्स में जरूर होती है। बिना ऑक्सीजन के जो हमारी मसल्स हैं, अगर ये बिना ऑक्सीजन के एनर्जी को खर्च करेंगी, बिना ऑक्सीजन के अगर उसको ऊर्जा को पैदा करेंगी, तो वो फैट मास को कन्वर्ट करेंगी। पर अगर इन प्रेजेंस में ऑक्सीजन होता है तो वो रेडली अवेलेबल फ्यूल होता है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, जो हमारे ब्लड में उसी टाइम अवेलेबल है। और ये रेडली अवेलेबल फ्यूल को 10-15-20 मिनट तक खर्च करती हैं, और इससे ज्यादा एरोबिक्स होता ही नहीं है 40 प्लस की एज में। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो एरोबिक्स वेट लॉस के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया मैं नहीं कहूंगा, कारण जब तक वो फैट मास तक जाना शुरू होगा तब तक हम लोग छोड़ चुके होंगे। तो आइदर दिस हैज टू हैव अ ड्यूरेशन, or this has to reach up to the level of anaerobic consumption of the energy. इससे ज्यादा अच्छा आइडिया 30 से 35 मिनट ब्रिस्क वॉक का जरूर होगा। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वर्कआउट करना एक ज्यादा अच्छा आइडिया है, एनारोबिक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना मसल्स को, फैट मास को खर्च करने के लिए। इसके अलावा और भी एक्सरसाइज या और भी कुछ, मैं इसमें स्पेसिफिकली मैं फिर बोल रहा हूं, ये मैंने पहले भी नहीं बोला था, एक्सरसाइज से फायदा नहीं होगा ये मैंने कभी नहीं कहा। एक्सरसाइज के और बहुत सारे फायदे होंगे। आप यू कैन हैव अ बेटर स्लीप, आपका ऑक्सीजन सर्कुलेशन बेटर होता है बॉडी के अंदर, आपका मसल सर्कुलेशन, आपके मसल्स में ब्लड का सर्कुलेशन बेटर होता है, आपका डिप्रेशन, डिमेंशिया कम होता है, डोपामिन लेवल बढ़ता है, और बहुत सारे फायदे होते हैं। सिर्फ वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंडेंट रहना, आई डोंट थिंक दैट्स रियली अ गुड आइडिया। सो वी हैव टू हैव अ कॉम्बिनेशन, वी हैव टू अंडरस्टैंड द बॉडी, एंड उसके हिसाब से हम लोग एक अपनी प्लानिंग करें। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है शरीर में सही मात्रा, सही बीएमआर, सही बीएमआई, सब चीजों का कैलकुलेशन करना। क्या चीज हम लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, क्या चीज हमारे को करेक्शन करना है, उसके बेस के ऊपर एक
फेयर आइडिया ऑफ अगर हमारे को हो, तो डेफिनेटली हम लोग उसी पाथ के ऊपर चलेंगे जहां पे अच्छा वेट लॉस लॉन्ग टर्म के लिए किया जा सकता है और उसको सस्टेन किया जा सकता है। ये सब रेगुलर डिस्कस करेंगे हम लोग अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी।